नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के अशोक नगर बी ब्लॉक गली नंबर 2 में। एक बार फिर दिल्ली में दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां लगातार हत्याएं और ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। वहीं इसी तरीके की ये घटना भी सामने निकल कर आई है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये अशोक नगर का बी ब्लॉक है और यहाँ पर ये गली नंबर 2 है। यहाँ पर एक जो मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है लव जिहाद का। और ऐसे में जो ये लव जिहाद का मामला सामने निकल कर आ रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि लड़की बालिग थी और यहाँ पर एक तौफीक नाम के लड़के ने उसे आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे की ये जो घटना है बताई जा रही है। लड़का बुरखे में आता है और बुरखा पहनकर वो यहाँ पर घर में जाता है और जो भी उनमें बातचीत होती है, क्या बात होती है। और ऐसे में अभी कोई भी मामला सामने इस तरीके का निकल कर नहीं आया कि क्या वजह रही थी, लेकिन ऐसे में 5वीं मंजिल से उस लड़की को गिरा दिया जाता है। लड़की की जो हालत है वो काफ़ी नाजुक बताई जा रही है और आप देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग है जहां से उस लड़की को गिराया जाता है। आप सोच सकते हैं कि कितनी दर्दनाक वो गिरी होगी और किस तरीके से उसको यहाँ पर चोटें आई होंगी। जो हालत बताई जा रही है उसकी काफ़ी नाजुक है, क्योंकि ऐसे में ये 5वीं मंजिल है और इसके पीछे ये जो खाली प्लॉट है इसमें लड़की गिरती है और सोचिए कि कितनी यहाँ पर उसको चोटें आई होंगी। अभी वो हॉस्पिटल में है, जीटीवी अस्पताल में वो भर्ती है और ऐसे में अभी भी जो परिवार है वो वहीं पर मौजूद है। लगातार जो ये एंगल है लव जिहाद का मामला सामने निकल कर आ रहा है। क्या मामला निकल कर आया है सामने? देखो, हम तो कुछ बता नहीं सकते ना, वो बयान दे रही है। अब वो बयान देगी जब भी हम आगे बोल सकते हैं ना। अब वो कुछ बोल नहीं रही है, वो खाली ये बोलती है मेरे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। सिर्फ दर्द बता रही है, बाकी वो कुछ नहीं बता रही अपने मुंह से। काफ़ी लोगों ने पूछ लिया, डॉक्टर ने, पुलिस वालों ने, भाई क्या हुआ है आपके साथ, पर वो बयान नहीं दे रही। अब वो नहीं, वो बयान नहीं दे रही है। बोल सब रही है पर दर्द बताती है, पर नाम किसी का नहीं ले रही है कि क्या हुआ है उसके साथ और क्या नहीं हुआ। अच्छा आंटी जी, आप लड़की से मिलकर आए हैं अभी? हाँ जी, हाँ मिल के आए। तो अभी कैसी है तबीयत? लड़की तभी ऐसी है, ऐसी है लड़की तभी। अच्छा, हाँ अभी तो कुछ ठीक है। बोल रही है अभी? अभी बोल कुछ नहीं रही। अच्छा, तो कुछ बताए कि क्या मामला रहा, क्या? नहीं, अभी उसने अपने मुँह से कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया ना। इसने बयान में जो उन्होंने बयान लिया है उसमें लिखा हुआ है कि तौफीक नाम का मुस्लिम युवक है जो अच्छा। भागते हुए नजर आया है और वो कैमरे में भी आ रहा है। तो उनके क्या कहने मामला था कि जो लड़की को गिराया गया है? मामला ये है, लड़की जो है वो विरोध कर रही थी। अच्छा, ये उस पर दबाव गिर रहा था। लड़की हिंदू थी? लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम है। वो अच्छा। दबाव गिर रहा है इसके ऊपर, उसने मना कर दी है। उसने इस चीज को पहले से सुनिश्चित तरीके से काम करा है और वो किसी बहाने से उन्हें ऊपर बुलाया होगा, ऊपर जाके उन्हें विरोध करा है। विरोध करने के बाद उन्हें ऊपर से ही नीचे फेंक दिया है। अच्छा, 5वीं मंजिल से गिरा है। अच्छा 5वीं मंजिल से? 5वीं मंजिल से नीचे गिरा है। और फिर वो इसके बाद ये भी है, वो जो लड़का आया बुड़के में आया है, बुड़के में आया, मास्क लगाया है। लोगों ने यहाँ उसे भागते हुए पकड़ा भी है, उसका मास्क छूट गया है लेकिन वो निकल के यहाँ से भाग गया है। अच्छा, तो क्या इस तरीके के केस और भी यहाँ पर हुए हैं? ये है क्या, इस क्षेत्र जो अशोक नगर का क्षेत्र है, हाँ। ये इन लोगों के टारगेट पे है। अच्छा, ये हर तरीके से कोशिश में लगे रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब यहाँ मंडोली रोड है, हिंदू बहन बेटियों को किस तरीके से फंसाया जाए, इस तरीके के यहाँ पर? हाँ ये पहले से है, पहले तो बहुत चीजें हैं और हो सकता है आगे और भी चल रही हो जो हमारी नजर में ना हो। लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे अशोक नगर क्षेत्र में ये बहुत बड़े लेवल पे इस काम को करा जा रहा है। मुस्लिम जो है यहाँ आते हैं, बाहर के आते हैं और इस काम को करते हैं। शाम के टाइम, सुबह टाइम, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो इनके टारगेट पे इस समय चल रही हैं। और हम इस चीज को चाहते हैं, पूरा समस्त क्षेत्र इस चीज को चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस चीज पे कार्रवाई हो, एक्शन हो और जो इस क्षेत्र में ये चीजें चल रही है इस पर रोक लगाई जाए। अपनी अशोक नगर की उन मार्केट वालों ने यहाँ गली में सबने गोदाम बना रखे हैं और गोदाम बनाने के साथ साथ में जितनी भी लेबर है वो सारी उन्होंने ममनून रखी हुई है। उन मुसलमानों ने इन सब लड़कियों को टारगेट बना रखा है, हिंदू लड़कियों को फंसाने का केवल। और आज उसी का ये अंजाम है। इस लड़की को ऊपर से फेंका गया है, काफ़ी लोगों ने देखा भी है, पर लेकिन क्या है, हिंदू थोड़ा सोया हुआ है, इसलिए कि जब पुलिस आ जाती है तो कोई खुल करके सामने नहीं आता, कोई कह नहीं पाता कि बस। और जब वो यहाँ से भागा भी है तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश करी है, बुर्का उतारते हुए भी, और पुलिस ने भी बुर्का उनका ले लिया है। मामला फिलहाल यही है।
अभी पकड़ा गया है आरोपी? अभी पकड़ा नहीं गया पकड़ा अभी पकड़ा ये नहीं गया। मामला कब का ऐसा? मामला सुबह 7:30 बजे करीबन ये। 7:30 बजे। तो क्या किसी तरीके का लव जिहाद का मामला ये निकल कर आ रहा है सामने? नहीं, हो भी सकता है, हो भी सकता है, टारगेट हो सकता है। टारगेट किया जा रहा है हाँ बिल्कुल, हिंदू लड़कियों को? बिल्कुल बिल्कुल हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है इस तरीके से? बिल्कुल किया जा रहा है, और ये एक सोची समझी सुनियोजित एक षड्यंत्र के तहत होता है। पहले इस तरह की नाबालिग लड़कियों को टारगेट किया जाता है, फिर उनका कोई ना कोई इस तरह का लूज पॉइंट हाथ में लेकर फिर उनको ब्लैकमेल करके इस तरह के काम किए जाते हैं। और लड़की इसके साथ संबंध में नहीं रहना चाहती थी, इसी कारण वो सुबह सुबह घर में घुसा है, बुर्का पहन के घर के ऊपर जाके 5वीं मंजिल पे लड़की को लेकर गया है और वहाँ से उठाकर उसको पीछे खाली प्लॉट में फेंक दिया। अगर सहमति आप करते हैं तो इनके साथ संबंध में रहिए, अन्यथा आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। या तो 36 टुकड़ों में काट देंगे या फिर आपको किसी ना किसी तरह से इस तरह प्रताड़ित करेंगे। क्षेत्र के लोग कई बार होता है डर के मारे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये इस तरह के जो क्षेत्र हैं, हमारे हिंदू क्षेत्र हैं, उनमें घुसपैठ के अलग अलग तरीकों से ये इस तरह घुस के और ऐसी ही छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं जो अभी एकदम नाबालिग से बालिग होने की तरह उस पर है, सीमा पर है। अभी ये लड़की बालिग हुई ही थी तभी उसने इस घटना को अंजाम दिया। अगर ये पहले होती तो उसका परिणाम कुछ और भी हो सकता था। और ये कई सारे इस तरह के यहाँ के क्षेत्र के जो दुकानदार हैं, जो यहाँ होलसेल मार्केट है, वो सस्ती लेबर के चक्कर में इन लोगों को यहाँ पर रखते हैं, जिसके कारण पूरा क्षेत्र संवेदनशील हो जाता है और ये रिस्क पे आ जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं जो अपने घरों से अपनी ड्यूटी अपने व्यवसाय के लिए निकल जाते हैं, घर पे उनके बच्चे परिवार इस तरह से रह जाते हैं कि उनको वो लोग टारगेट करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये मेरी क्षेत्रवासियों से भी अपील है कि जो यहाँ के व्यवसायी हैं वो किसी भी तरह से ऐसे किसी जिहादी को कोई अपने यहाँ काम ना दे, जो लोग हमारे ही परिवारों के लिए खतरा बनते हैं। हम जिन बच्चों के लिए अपने पूरे जीवन की कमाई लगाते हैं, उन्हीं बच्चों का रिस्क हम इन छोटे छोटे लालच के कारण दे देते हैं। हम उन्हें कहीं किराए पे मकान दे देते हैं, किराए पे दुकान दे देते हैं या फिर सस्ती लेबर में रख लेते हैं। लगातार देखा जा रहा है ये जो तमाम हमारे इलाके आ रहे हैं, इसमें ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं होता। आपने देखा होगा सीमापुरी में भी एक लड़की का इस तरीके से हत्या की गई है। बिल्कुल, ऐसे मामले कैसे सुलझाए जाएंगे? ये अनेक मामले हैं। सीमापुरी में कोमल नाम की लड़की को ऐसे ही टारगेट किया गया, ऐसे ही यहाँ पर गोकलपुरी में हिमांशु लड़के को मर्डर किया गया, सीलमपुर में एक कुणाल नाम के लड़के को मर्डर किया गया। ये टारगेटेड चल रहा है कि जिस भी तरह से आप किसी भी रूप में जिहाद का एक रूप ले सकते हैं, चाहे उनका अपना मास कन्वर्जन हो, लड़कियों को बरगलाना हो, या फिर जो लड़के इसका विरोध करें उनको आप मर्डर कर सकते हैं। ये इस तरह की मामले ऐसे किस तरीके से रुकेंगे? ये लगातार मामले इस इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं। देखो, जब तक ये पब्लिक समझ नहीं पाएगी किसी को, तब तक ये नहीं रुकेंगे ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ अगर मान लिया कोई लड़की किसी से प्यार कर भी रही है तो ये तो किसी को ना हिंदू को अधिकार है ना मुसलमान को अधिकार है कि इस तरह से किसी को मर्डर कर दिया जाए। बैठ करके भी सुलझाया जा सकता है। अगर हिंदू मुसलमान अगर कोई भी किसी से प्यार कर रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो आज की घटना हुई है।